प्रकरण ऐसा, शायद सर्दियों की वजह से हमने उसे सर्द बस्ते में डाल दिया। 2022 का सबसे बड़ा प्रकरण जिसमें पूरा उत्तराखंड एक होकर सड़कों पर भी आया और अपनी आवाज भी उठाई। उस बच्ची को भी हर किसी ने नतमस्तक किया जिसने ना कहना सिखाया लोगों को। गलत के विरुद्ध अपने आप को किस तरह साबित करना है, यह उस बच्ची ने बताया पूरे उत्तराखंड को, और उत्तराखंड ही नहीं, मैं कहूंगा पूरे देश को। लेकिन धाक के तीन पात आज भी वो केस लटक रहा है। सरगर्मी थोड़ा सा कल बढ़ी। जब 2023 का पहला महीना पूरा खत्म हो गया था तो एक व्यक्ति वनांतरा रिसोर्ट, वहां जहां पर ये तमाम चीजें हुई, वहां पहुंचा। कई सारे पोर्टल्स ने इस खबर को बड़ी मुख्यता से दिखाया भी, लेकिन इस पूरे प्रकरण के पीछे कारण क्या है उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कुछ हो रहा है अंकिता भंडारी केस में, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ साफ साफ पता नहीं चल पा रहा है आम जनता को भी और किसी और को भी। आप सब लोगों को पता है कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। चार्जशीट में क्या कुछ है, कितना स्ट्रांग है, अगर सूत्रों की माने तो बहुत स्ट्रांग ये चार्जशीट नहीं है। हां, धाराएं 302 जो कि मर्डर की हैं, 120B जो कि सबूतों को छेड़खानी को लेकर है, और एक तीसरी और धारा जिसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन तीनों पर कार्रवाई की जानी है। एक प्रश्न मेरा 120B को लेकर तब भी था और अब भी, क्या 120B की जो कार्रवाई है ये विनोद आर्य पर नहीं होनी चाहिए थी? क्यों भाजपा का ये नेता हर बार ऐसी चीजों से बच रहा है? क्योंकि बाहर तो वही है, और कहीं कल यही घटनाक्रम हम सब लोगों ने देखा कि कैसे वो वनांतरा रिसोर्ट के पीछे बनी हुई फैक्ट्री में घुसा। उसके साथ एक महिला और अन्य 2-3 लोगों के होने की भी बात है। कुछ लोग गाड़ी में इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन ये हुआ क्यों होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। तमाम लोगों ने देखा कि कैसे उस फैक्ट्री पर 2 बार आग लगी है। दोनों आगजनियों पर हम आपको लेकर गए थे, जो हमने आपको दिखाया था प्राथमिक अपनी फुटेजेस में कि क्या कुछ है वनांतरा रिसोर्ट में जिसको कि एसआईटी या पुलिस द्वारा जांच में लिया जाना चाहिए। उन पर कितनी जांच हुई है? चार्जशीट की माने तो 17-18 तारीख का वो दिन, वो भी गायब है चार्जशीट से। अब ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में बहुत अधिक उस पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माननीय अदालत के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उन पर जांच होती है और साथ के साथ सबूतों के आधार पर वहां निर्णय लिए जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा पुलकित आर्य ने अपनी एक बेल अप्लाई की थी, वो जो रिजेक्ट हो गई, होनी भी चाहिए थी। उसके साथ साथ एक बड़ा और मामला सामने आया था कि नार्को टेस्ट इसका करना है। नार्को टेस्ट पहले उसने हामी भरी और फिर उसने मना कर दिया कि नार्को टेस्ट मैं नहीं करवाऊंगा, और उसके लिए हाईकोर्ट में अपील कर दी। और अपील के साथ साथ ये भी कहा अगर होता है तो मेरे भी कुछ प्रश्न इसमें जोड़े जाएं। मतलब एक अपराधी खुद कह रहा है कि मेरे प्रश्नों को भी मुझसे पूछा जाए, ताकि जो गवाही बनेगी वो उसकी तरफ ढल सके। तमाम चीजें हुई हैं अंकिता प्रकरण में। हम सब लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद न्याय मिलेगा। आप लोगों को ध्यान होगा, वकील साहब से हमने बात की थी एक दिन ऑनलाइन, और एक इंटरव्यू उनके साथ किया था, और वो अब से काफी पुराना वीडियो था। जब ये मामला हुआ था तभी की बात थी, और तब कहा उन्होंने भी था कि इसमें बहुत अधिक जान नहीं लग रही है, क्योंकि सबूतों के साथ किस तरह से आगे कोर्ट में जाएंगे हम लोग, वो एक बड़ा प्रश्न है, और वही आज हो भी रहा है। अंकिता को गए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन कल वनांतरा रिसोर्ट में विनोद आर्य का जाना, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो कि तमाम जनता ने भी उठाया। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। इस पर हमने जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की, और जो सामने आया प्रकाश में वो कुछ इस तरह से था कि जो ये रिसोर्ट के पीछे बना हुआ जो कैंडी की फैक्ट्री थी, इस पर ये अपना अधिकार जमाने जाना चाहते थे। सूत्रों की माने तो ये कहना चाहते थे कि इसमें कैंडी फैक्ट्री का कुछ लेना देना नहीं है, वनांतरा रिसोर्ट का केस अलग है, तो इसको सील न किया जाए। और इसी संदर्भ में ये कोर्ट तक भी गए।
आज 2 तारीख है और आज से इस कोर्ट की रेगुलर ट्रायल शुरू हो चुका है कोर्ट द्वार में। पर क्या वो फैक्ट्री जिसमें 2 बार आग जनी हुई, चलो पहली बार किसी और कारण, दूसरी बार इलेक्ट्रिशियन के कारण, किस तरह से वो कहानी बुनी गई वो हम आपको लेके भी गए थे वहां पर ये तमाम चीजों पर एक चीज बड़ा 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 प्रश्न है कि क्या केवल न्याय उन लोगों तक सीमित रह जाएगा जिनके पास रसूख है, पैसा है, अधिकार है, या हर व्यक्ति न्याय की उम्मीद कर सकता है जो आज भारत का एक नागरिक है। एक आम नागरिक को क्या इतना हक नहीं है कि उसको उसका अधिकार मिल सके न्याय के लिए? वो मां को रोते हुए हमने देखा है, वो पिता को रोते हुए देखा है हमने। तमाम लोग भी बड़ा चढ़कर आगे आए थे, लेकिन अभी जैसे मैं कह भी रहा था कि अभी सब कुछ ठंडे बस्ते में। क्या उस परिवार को आज जरूरत नहीं है लोगों की? ये तमाम प्रश्न हैं। पर क्या वनांतरा रिसोर्ट के पीछे बने हुए कैंडी फैक्ट्री को क्या दे देना चाहिए विनोद आर्य को वापस से कार्य करने के लिए, या अभी भी कुछ अंदर खाने चल रहा है जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है आम जनता को? सोचने का विषय है कि आज हम सब लोग एक पॉइंट सुनते हैं, उस पर कुछ दिन बात करते हैं और उस पर कुछ दिन बात करके भूल जाते हैं। जोशीमठ का प्रकरण ले लो, 2-4-10 दिन हर किसी ने बड़ा त्राहिमाम मचाया। आज सुबह ही एक फोन हमारे पास आया था एक व्यक्ति का जो उनमें से एनटीपीसी की एक सुरंग में काम करता है। उनका कहना है कि ठीक है, एनटीपीसी अभी काम रोक दिया है, सब चीजें हो गई हैं, लेकिन आप ये मानिए कि हम 200-250 लोग ऐसे हैं जिनको अब तनख्वाह नहीं मिल रही है, हमारी हाजिरी नहीं लग रही है, कंपनी हमें कह रही है कि हमें पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो हम अपना घर परिवार और बच्चों की फीस, अब स्कूल खुल गए हैं, किस तरह से दे पाएंगे? एक बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है सरकार को उस तरफ भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं आम आदमी, चाहे अंकिता का प्रकरण हो, जोशीमठ का प्रकरण हो, कोई और प्रकरण हो, आम आदमी उनको सुनकर 1-2 दिन उन पर बात करता है, लेकिन उसके बाद, इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न उठाया था कि हम सरकार चुनते क्यों हैं? सरकार इसीलिए चुनी जाती है ताकि आम आदमी जब अपना कार्य कर रहा होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हितों के लिए और उनके हकों के लिए एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको सरकार का नाम दे दिया, उनका काम है कि सरकार हर व्यक्ति को सपोर्ट करे, उनका हित निहित हो जिन चीजों में, उन कार्यों को किया जाए। अब इस प्रकरण में क्योंकि अंकिता भंडारी कोर्ट केस चल रहा है अभी और कोर्ट में ये तमाम मामला है, तो इस पर हम बहुत टिप्पणी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बात साफ है, कुछ तो है जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है उत्तराखंड की जनता को, चाहे वो शुरुआत में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से थी या फिर दायर की गई जो चार्जशीट है वो, या फिर कल का प्रकरण। क्या कुछ होता है उत्तराखंड में वो हम सब लोगों ने देखना है। पर मैं फिर भी एक बार रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा सरकार से कि प्लीज आम आदमियों के मुद्दों को गंभीरता से लेना शुरू करे सरकार, क्योंकि 22-23 वर्ष का आज उत्तराखंड, और आज भी हम लोग बिना मकसद के, बिना आश्वासन के, बिना तकनीकी चीजों के आगे बढ़ रहे हैं। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार, प्रणाम।